हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड पार्ट के अंदर मीनिंग मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा पहले वाले वीडियोस पसंद आए हों। यदि आपको मेरे पहले वाले वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली वो दो में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है हमारा पर्टिकुलर क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अभी हमें क्या डिस्कस करना है? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को डिस्कस करना है। तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली, इसको हमने दो में कैटेगराइज किया है। एक होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ओके, और एक होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। साथ में हमारे एक और होता है क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ। सी है हमारा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ओके। तो हमको यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में पढ़ रहे हैं हम? ये फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पर्टिकुलर किसी न किसी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। तो इसको दो में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, ओके, जबकि सेकंड वन क्या है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। ओके, तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके वो भी क्या होंगे, स्ट्रक्चर और इवेंट्स वाला पार्ट। तो बेसिकली आज जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पर्टिकुलर क्या, स्ट्रक्चर वाला जोन। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल का। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, इसको मैंने आपको बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोशियम बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, एंडोशियम कहते हैं। साथ में जो इसकी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं हम? स्टेमेन कहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, देयर यूनिट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको हम? स्टेमेन, स्टेमेन कह सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर किसको? स्टेमेन वाले जोन को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टिपिकल स्टेमेन लेंगे। और टिपिकल स्टेमेन का मीनिंग क्या हुआ? पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कौन सा है हमारा? कैप्सुला। कौन सा था? इन कैप्सुला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? टिपिकल स्टेमेन लिया है। तो उसमें दो पार्ट होंगे स्टेमेन के, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ आउट किया, ये हुआ। ये पता है आपको क्या होता है? फिलामेंट। ये क्या होता है? एंथर। इन दोनों को मिलकर यूनिट बन के क्या बन गया? स्टेमेन। तो ये बेसिकली दो में कैटेगरी में होगा, एक होगा एंथर और एक होगा हमारा फिलामेंट। ओके, तो जो हमारा एंथर वाला जोन है और जो हमारा फिलामेंट वाला जोन है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? एंथर जो होता है वो होता है बेटा आपका फर्टाइल पार्ट, दिस इज द फर्टाइल पार्ट, जबकि फिलामेंट जो होता है वो होता है हमारा स्टेराइल पार्ट। ठीक है, ये स्टेराइल पार्ट है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं जॉइंड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये 2013 और 17 में आ चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारा एंथर का स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली वो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है 2 लोब दिख रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, ये होता है बेटा बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, साथ में डाइथिकस होता है। ओके, और ये जो बाइलोब जो होगा इनका ईच लोब जो होता है, ईच लोब जो होगा वो 2 पॉलन सैक होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, 2 पॉलन सैक मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक को। तो इस तरीके से ईच बाइलोब्ड हो गया, ये 2 लोब हो गए। और जब हमने इसको कट किया तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसका। ईच लोब के अंदर 2 पॉलन सैक हैं, तो इस तरीके से कितना हो गया, टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया, 1 2 3 4। तो ये कैसा हो गया, टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि ऐसी क्या एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ एक्सेप्शन। मैंने क्या बताया कि नॉर्मली टिपिकल स्टेमेन में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं, किसी किसी एक्सेप्शन के अंदर ये कैसा देखने को मिलेगा आपको, यूनिलोब्ड, 1 लोब हो सकता है, मोनोथीकस, एक ही थीका प्रेजेंट होगा, साथ में बाइस्पोरेंजिएट, जैसे कि एक ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब जब हम एक देखने को मिलेगा तो यूनिलोब्ड हो गया, और एक ही देखने को मिल रहा है इसमें क्या, थीका, 2 इसमें क्या हो गया, स्पोर्स हो गए, तो बाइस्पोरेंजिएट। क्या एग्जाम्पल है इसका, चाइना रोज या कॉटन, या फिर हम लिख सकते हैं मालवेसी फैमिली क्या है इसकी, एक्सेप्शंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मैंने तो यहाँ पे यूनिलोब्ड, मोनोथीकस, बाइस्पोरेंजिएट बताया। यदि और आप डेप्थ में पढ़ोगे तो एक सिचुएशन और होती है कि बाइस्पोरेंजिएट ना होके मोनोस्पोरेंजिएट भी सिचुएशन देखने को मिलती है किसी किसी के अंदर। तो वो जो मोनोस्पोरेंजिएट की जो सिचुएशन होती है वो किस में देखने को मिलती है, आर्कुथोबियम, एक प्लांट है जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे मोनोस्पोरेंजिएट है, जबकि मालवेसी जो है वो बाइस्पोरेंजिएट है। तो यहाँ से पूछ सकता है आपका नीट में क्वेश्चन। एक ये की पॉइंट याद रखना है, एंथर जो होता है वो फर्टाइल होता है, फिलामेंट जो होता है वो स्टेराइल होता है। दोनों को जो जोड़ता है वो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से हमने क्या हुआ, एंथर वाले पार्ट को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसको, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर जो होता है एंथर का, उसमें आपको 4 लेयर देखने को मिलती हैं। वो 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, एक होती है आपकी एंडोथीशियम, एक होती है आपकी मिडिल लेयर, एक होती है आपकी टैपिटम। ओके, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लेयर, दे आर फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। नाउ लेट्स डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं हम, जैसे कि पर्टिकुलर पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ओके, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। तो जो हमारे आउटर कवरिंग जो देखने को मिल रही है वो है हमारी क्या, एपिडर्मिस, ठीक है। और यदि हम इनर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंडोथीशियम वाली लेयर, एंडोथीशियम हो जाएगी ये, दिस इज एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम हो गई। इसी तरीके से इसके नीचे जो बनाएंगे वो होगी हमारी मिडिल
लेयर, वो मिडिल लेयर हो जाएगी। ये हो गई हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मिडिल लेयर के बाद आएगा हमारा पर्टिकुलर कौन सा जोन, टेपिटम वाला जोन जो होता है। जो मिडिल लेयर होती है वो 2 से लेकर 3 लेयर भी हो सकती है। तो मैं एक और ड्रॉ आउट कर देती हूँ यहाँ पे, 2 से लेकर वो 3 लेयर देखने को मिलती है। इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये हो गया आपका 2 से लेकर 3 लेयर। अब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा टेपिटम वाला जोन, दिस इज द टेपिटम। क्लियर? इसके अंदर होती हैं आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोथीशियम, ये हो गया हमारा मिडिल लेयर, ये हो गया हमारा टेपिटम। ओके, और यहाँ पर होते हैं मौजूद कुछ वस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट, वस्कुलर टिश्यू वाला जोन होता है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, दिस इज द स्टोमियम, यहाँ से रिलीज करते हैं हमारे एंथर। ठीक है, दिस इज द स्टोमियम। ये क्या है हमारा पॉलन सैक। ओके, साथ में इसमें मैंने ड्रॉ आउट कर देती हूँ माइक्रोस्पोर MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक एक लेयर को। और लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एपिडर्मिस। फर्स्ट वन कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। साथ में सिंगल सेल देखने को मिलती है, दिस इज सिंगल सेल लेयर होती है, ये सिंगल सेल लेयर। और ये नॉट आर्चीस्पोरियल इन ऑरिजिन, नॉट आर्चीस्पोरियल इन ऑरिजिन। अब ये क्या मीनिंग है इसका, नॉट आर्चीस्पोरियल इन ऑरिजिन? मीनिंग यहाँ से कोई भी सेल जो होगी वो डिवाइड नहीं करेगी। आर्चीस्पोरियल मीनिंग जहाँ से आपको डिवीज़न देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम आर्चीस्पोरियल। तो यहाँ पे क्या है, ये आर्चीस्पोरियल इन ऑरिजिन नहीं है। किसका वर्क करती है ये? प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, ये हो गया एपिडर्मिस वाला पार्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लेयर जो थी वो थी हमारी जस्ट नीचे की तरफ एपिडर्मिस के, एंडोथीशियम। ओके, एंडोथीशियम जो होती है लाई बिलो किसके नीचे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये भी क्या होती है बेटा? ये भी आपका सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल्ड। ओके, इनमें क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड बेशक है लेकिन जैसे कि बाहर की तरफ है तो ये पतली दिखाई देगी और अंदर की तरफ आपको ये कैसी देखने को मिलेगी? मोटी होगी, थिक होगी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कैसी होती है? आउटर मोस्ट थिन होती है। ठीक है, जबकि इनर मोस्ट जो होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। इनर मोस्ट एंड रेडियल वॉल्स बिकम थिक। इस चीज़ को आपको याद रखना है, थिक। ठीक है, वो थिन था, ये थिक है। अब ये जो थिकनिंग जो देखने को मिल रही है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? तो मैं उस पॉइंट को लिख देती हूँ, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स। इनकी आपको क्या देखने को मिल रही है? थिकनिंग देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना आपको, थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे जो कैलोज बैंड्स जो होते हैं बेसिकली, ये जो मैंने लिखा है ये रेडियल वॉल्स में क्या प्रेजेंट है? कैलोज बैंड्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? रेडियल वॉल्स में। तो कैलोज बैंड्स प्रेजेंट इन रेडियल वॉल, एक ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, जहाँ पर ये कैलोज बैंड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कैलोज बैंड्स एब्सेंट होंगे, कैलोज बैंड्स आर एब्सेंट इन सम प्लेसेस, इन सम प्लेसेस उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम, स्टोमियम कहते हैं इसको, स्टोमियम। ओके, एक ये क्वेश्चन हो गया आपका स्टोमियम, एक ये क्वेश्चन हो गया, इसमें से ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। अब ये जो एंडोथीशियम जो देखने को मिल रही है ना बेटा लेयर, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक होती है ये, कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। ठीक है, किसकी वजह से देखने को मिल रही है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, क्योंकि इनमें प्रेजेंस है किसकी, फाइब्रस थिकनिंग की। ड्यू टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग, फाइब्रस थिकनिंग। ओके, थिकनिंग, इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, दे हेल्प इन किसमें, डेहिसेंस, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर दीज प्लेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जहाँ पे प्रेजेंस है किसकी, फाइब्रस थिकनिंग की, जिसकी वजह से किस में हेल्प कर रहा है, ये डेहिसेंस में हेल्प कर रहा है। और ये कैसा है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। तो ये एपिडर्मिस पढ़ लिया, एंडोथीशियम पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन जो है हमारा थर्ड वन, वो है हमारा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कितनी बताई थी, 1 से लेके 3 सेल्ड थिक होती है, 1 to 3 सेल्ड थिक। ओके, साथ में ये किसकी बनी हुई होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। और ये कैसी होती है नेचर में, एफीमेरल, एफीमेरल नेचर की होती है। अब एफीमेरल का मीनिंग क्या होता है, एफीमेरल का मीनिंग होता है बेटा, ये इसका मीनिंग होता है बहुत ही कम समय तक रहती है, बहुत ही कम समय तक। तो इसको लिख सकते हो शॉर्ट लिव्ड। ये बाद में क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एफीमेरल नेचर। तो हम लिख सकते हैं ये एब्सेंट होगी किसमें, एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर। ओके, एब्सेंट है ये हमारे मैच्योर एंथर में। अब बात करेंगे पर्टिकुलर किसकी, हम यहाँ पे फोर्थ वन है हमारा टेपिटम, टेपिटम। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, न्यूट्रिटिव लेयर। दिस इज न्यूट्रिटिव लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर। ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन, न्यूट्रिटिव लेयर। इनर मोस्ट है बेटा, दिस इज इनर मोस्ट टाइप, इनर मोस्ट है, सिंगल सेल्ड, सिंगल लेयर्ड थिक होती है ये। साथ में जो इसकी सेल्स होती हैं वो इनिशियली तो डिप्लॉयड होती हैं, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पॉलीप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सेल्स ऑफ टेपिटम, टेपिटम इज इनिशियली is diploid, they become पॉलीप्लॉयड, बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, पॉलीप्लॉयड में। जब पॉलीप्लॉयड हो गई तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मल्टी न्यूक्लिएट भी होंगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी सेल्स पॉलीप्लॉयड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, तो आपको याद रखना है किसकी हैं, टेपिटम की होती हैं। ठीक है, इस वजह से इसमें ड्यू टू एंडोमाइटोसिस देखने को मिलेगा, एंडोमाइटोसिस के साथ में इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न भी देखने को मिलता है। ये जब चैप्टर लास्ट होगा तब मैं सीड वगैरह आपको पढ़ाऊंगी, एंडोस्पर्म पढ़ाऊंगी,
तब आपको मैं उस वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न क्या होता है। इसमें किसी के साथ में साइटोकाइनेसिस यानी कि एक साथ कोई भी डिवीज़न नहीं चलता। यदि न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है तो न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, ना कि साइटोकाइनेसिस साथ में होगी। तो इज दैट क्लियर? ड्यू टू एंडोमाइटोसिस एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न की वजह से। अब मेन आता है इसका मेन रोल। क्या रोल है? ये प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको? टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल को, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, ये प्रोवाइड कराता है क्या? न्यूट्रिशन किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। लेकिन ये डिसअपियर हो जाता है किसमें? मैच्योर एंथर। डिसअपियर इन मैच्योर एंथर। ठीक है, ये डिसअपियर हो जाता है हमारा पर्टिकुलर। ओके, तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा टैपेटम है वो न्यूट्रिटिव लेयर कहलाता है। सिंगल लेयर थिक होता है, इस स्टार्टिंग में इनिशियली में डिप्लॉयड होता है, बाद में ये पॉलीडिप्लॉयड हो जाता है और मल्टी न्यूक्लिएट। किसकी वजह से? एंडोमाइटोसिस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न की वजह से। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ टैपेटम। क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं आपको टैपेटम के? ये आपका CBSE बोर्ड में आ चुका है 1 नंबर में। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? एक तो इसका फंक्शन अभी बताया मैंने आपको, क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको? टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, साथ में ये सिक्रीशन करता है स्पोरोपोलिन का। सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन, पोलिनिन एंड pollen kit materials also, pollen kit materials। ओके, साथ में ये बहुत सारे सिक्रीशन करेगा एंजाइम्स के भी। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। ओके, साथ में ये फॉर्मेशन करता है किसका? ओबिश्ड बॉडीज़ का। फॉर्मेशन ऑफ ओबिश्ड बॉडीज़, जिसकी वजह से ये ओबिश्ड बॉडीज़ क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है एक किसके अंदर? हमारे एंथर के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्पोरोपोलिन की लेयर जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। ये एक्साइन लेयर होती है जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है। तो याद रखना, दीज आर द फंक्शन ऑफ टैपेटम। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है क्या? टैपेटम के फंक्शन। ओके, अब एक और चीज़ बची है, वो भी मैं बता देती हूँ। ये तो NCERT का अकॉर्डिंग मैंने सारा बता दिया। अब मैं नोट डाल के आपको की पॉइंट्स बता देती हूँ। जो टैपेटम होता है, टाइप्स ऑफ टैपेटम, बेसिकली 2 में कैटेगराइज किया गया है। इसको 2 में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है हमारा अमीबॉइड टाइप, या इसको हम बोल सकते हैं इन्वेजिव टाइप, या हम इसको बोल सकते हैं प्री प्लाज्मोडियल टाइप। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? एक ये टाइप हो सकता है। साथ में सेकंड वन क्या है? ग्लैंड्यूलर या सिक्रीटरी टैपेटम। सिक्रीटरी टैपेटम। ओके, तो ये हो गया। तो 2 तरह के आपको टैपेटम देखने को मिलते हैं। इन 2 तरह के टैपेटम के अंदर क्या खास बात है? ये जो अमीबॉइड टाइप, इन्वेजिव टाइप और प्री प्लाज्मोडियम टाइप जो हमारा क्या है? टैपेटम है। ये पहले जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे उनके अंदर देखने को मिलता था। फाउंड इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। ठीक है, जबकि ये कैसा है? ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टैपेटम एडवांस टाइप है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। एडवांस टाइप ऑफ टैपेटम किसको कहा जाता है? एडवांस टाइप। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। दिस इज द एडवांस टाइप। ये क्या होगा? लेस कॉमन होगा एंजियोस्पर्म में, लेस कॉमन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, जबकि ये क्या होगा? ये होगा हमारा मोस्ट कॉमन।
मोस्ट कॉमन तो समझ सकते हो आप, जब मैंने बोल दिया तो मतलब क्या, कैप्सैला में भी ये देखने को मिल रहा है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, टाइफा, एलिज्मा, ट्रिडिस्कैंशिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो नोट था एक्स्ट्रा की पॉइंट्स वाला वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ग्लैंडुलर टाइप वाला होता है ना, जल्दी इसको क्या नहीं कर सकते, डीजनरेट नहीं कर सकते। तो डज नॉट डीजनरेट क्विकली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ लिया बेटा। जो भी आपको डाउट लगे या जो भी आपको कुछ भी पॉइंट किसी भी रिगार्डिंग पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर को। ओके, तो इसलिए प्लीज़ आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।